हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैंने आज अपने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की अपने पेपर 2 से, जिसमें कि मैंने सबसे पहले अपने लर्न किए पतंजलि योग सूत्र 295 सूत्र जो हैं, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है तो इनको डेली रिवाइज़ करती हूँ ताकि कोई भी सूत्र भूलूँ ना। और जितना इन सूत्र को मैं लर्न करने का ट्राई करूँगी उतना ही क्वेश्चन कंफर्म होने का चांसेस रहेगा। तो मेरा पेपर 2, कुछ लोग पूछ रहे थे कौन सा सब्जेक्ट है, तो पेपर 2 मेरा है योग से। तो योग का सिलेबस एक बहुत ही ज़्यादा सिलेबस है। इसमें हमारे बहुत सारे हठ योग के टेक्स्ट हैं। 5 टेक्स्ट हैं हठ योग के, 5 बुक्स तो हठ योग की ही पढ़नी है। फिर पतंजलि योग सूत्र पढ़ना है और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अनाटमी एंड फिजियोलॉजी है। फिर मैंने उसके बाद अपना पेपर 1 निकाला सारे योग सूत्र को रिवाइज़ करने के बाद। पेपर 1 में मैंने सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, बोध यानी कि जो पैसेज वाला होता है। तो अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि पैसेज को तो क्या ही पढ़ना है, पैसेज तो हम लास्ट में उसी टाइम एग्ज़ाम के टाइम पर ही ऑन द स्पॉट कर लेते हैं और हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पैसेज रीडिंग भी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप वहाँ पर एग्ज़ाम पर एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे। कई बार पैसेज के भी हम गलत कर जाते हैं आंसर्स, तो इसलिए पैसेज को रीड करना भी बहुत ज़रूरी है, उसकी प्रैक्टिस करना। तो मैंने कॉम्प्रिहेंशन के 2 पैसेज आज प्रैक्टिस किए और सही में उनमें से कुछ ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन थे जो कि पैसेज में से नहीं थे, लेकिन उनका एक निष्कर्ष निकालने से उनका आंसर मिल रहा था। तो वो आंसर भी जब मैंने पढ़े एक्सप्लेनेशन बुक में तो मुझे समझ में आया कि अच्छा इस तरह से इसका यहाँ से आंसर बनेगा। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा संप्रेषण, कम्युनिकेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, यूनिट 4 पढ़ा संप्रेषण। तो संप्रेषण का मैं आपको एक थोड़ा सा बताऊंगी कि उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने आधा यूनिट ही पढ़ा है, आधा यूनिट छोड़ दिया है मैंने अपने सेकंड स्लॉट के लिए, या जब भी मैं नेक्स्ट पेपर 1 का पढ़ूंगी। तो सबसे पहले मैंने संप्रेषण की जो परिभाषा पढ़ी, परिभाषा में से कुछ आता नहीं है एनीवेज, बट फिर भी स्टिल परिभाषा से शुरू करके फिर संप्रेषण के उद्देश्य क्या हैं और उसकी प्रकृति कैसी होती है संप्रेषण की, ये सब आपकी बुक में मिल जाएगा आपको यूजीसी नेट पेपर 1 की केवीएस मैदान में, या फिर कोई भी बुक आपके पास होगी। फिर उसके बाद संप्रेषण के मॉडल पढ़े। इसके 3 मॉडल होते हैं, रेखीय मॉडल, संवाद मूलक मॉडल और कार्य संपादन का मॉडल, यानी लीनियर मॉडल, इंटरैक्टिव मॉडल और ट्रांजैक्शनल मॉडल। और इन मॉडल के अंदर भी जो उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन लोगों की थ्योरी है। जैसे कि रेखीय मॉडल यानी कि लीनियर वाले में है, एक अरस्तू का मॉडल आएगा, एक लेज़वॉल का मॉडल आएगा, फिर शेनन और वीवर का मॉडल आएगा। ये बहुत छोटे छोटे हैं तो इनको पढ़ सकते हैं। बेडलो का मॉडल आएगा, फिर आएगा इंटरैक्टिव मॉडल जो 2nd नंबर का है, उसमें भी ऐसे ही कुछ मॉडल्स आएंगे जैसे कॉर्ड्स का मॉडल, श्रम का मॉडल, ऑगस्टू का मॉडल। तो ये सब है हमारे चैप्टर 4 संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में। फिर इसका जो 3rd है संचार संपादन मॉडल, उसमें भी बार्नन का मॉडल है और कुंडलित मॉडल है संप्रेषण का। फिर उसके बाद आते हैं संप्रेषण के प्रकार। तो संप्रेषण के प्रकार होते हैं अलग अलग है। एक है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट्स, यानी कि संबंध के आधार पर संप्रेषण होता है। ये 4 प्रकार का होता है, इम्पर्सनल होता है, इंटरपर्सनल होता है, ग्रुप कम्युनिकेशन और मास कम्युनिकेशन होता है। तो इसमें से कई बार क्वेश्चन बनता है इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में से, तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। तो ये सारे हैं। फिर उसके बाद चैनल के आधार पर जो कम्युनिकेशन होता है, बेसिस ऑफ चैनल्स, ये 2 होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में भी मौखिक होता है और लिखित होता है, गैर मौखिक होता है फिर उसके बाद अशाब्दिक में भी उसके टाइप्स दिए हुए हैं। तो फिर उसके बाद आता है उद्देश्य और शैली के आधार पर संप्रेषण का प्रकार। तो उसमें औपचारिक संप्रेषण और अनौपचारिक संप्रेषण मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद आता है दिशा के आधार पर संप्रेषण का वर्गीकरण। तो उसमें वर्टिकल कम्युनिकेशन होता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होता है और डायगोनल कम्युनिकेशन होता है।
तो इस तरह से कम्युनिकेशन का अभी मैंने आधा यूनिट पढ़ा है, आधा यूनिट अभी बाकी है। तो इसमें से भी मतलब मुझे काफ़ी कुछ थोड़ा सा रिलीफ मिला कि हाँ इतना मैंने पढ़ लिया है। बाकी का जब मैं पढ़ूँगी तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। और बस अभी मेरा यही चल रहा है। पेपर 1 में मैं अभी मतलब मैंने अच्छे से इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। इसके मैथमेटिक्स के भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगी हूँ यूनिट 5 के। यूनिट 6 में जो लॉजिकल रीजनिंग है वो भी मैं पढ़ती हूँ। उसमें लॉजिकल रीजनिंग वाला चैप्टर नंबर 6 भी मतलब बहुत अच्छा है पढ़ने के लिए। उसमें थोड़ा थोड़ा आपको थ्योरी भी पढ़ना है और थोड़ा थोड़ा आपको लॉजिकल वाले जैसे कि सिलोजिज्म वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं, वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो इस तरह से आप अपने पेपर 1 की तैयारी जारी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।